मैरिज एक्ट में तरमीम कर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल, आपको बताएं कि मैरिज एक्ट में तरमीम की गई है। हुकूमत पंजाब ने लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने का फैसला भी कर लिया है। ये आपको बता रहे हैं कि मैरिज एक्ट है जिसमें ये तरमीम की गई है। हुकूमत पंजाब ने लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर अब 18 साल करने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चलें, इससे पहले मैरिज एक्ट था, उसमें लड़कियों की उम्र 16 साल रखी गई थी। अब मैरिज एक्ट में तब्दीली की गई है और ये उम्र 18 साल कर दी गई है। शहरियों का इस फैसले पर क्या कहना था, अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अली रजा, बताइएगा शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और हुकूमत की जानिब से एक नया रूल पास किया गया है। पहले पाकिस्तान में जो लड़कियों की शादी थी वो 16 साल की उम्र में आप करवा सकते थे, लेकिन अब 18 साल की उम्र के बाद ही लड़कियों की शादी होगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं और कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अच्छा इकदाम है क्या। किस सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो एक नया रूल पास किया गया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो 16 साल की एज में शादी पॉसिबल थी, लेकिन अब 18 साल के बाद ही बच्चों की शादी हो सकेगी, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि प्री पार्टम या पोस्ट पार्टम पीरियड में टीनेज प्रेगनेंसी में जो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस है उनका रेट्स एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे एनीमिया का रिस्क है, इसके अलावा ब्लीडिंग का रिस्क है। ये जो है अगर टीनेज प्रेगनेंसी है तो इसमें मोर्टेलिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। बायोलॉजिकली तो आप कह रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, तो वैसे अगर मामलात ज़िंदगी में देखा जाए, क्या आप कहते हैं कि 18 साल के बाद ही बच्चों की शादी होना चाहिए या पहले करवा देनी चाहिए? नहीं, जो मिनिमम एज है शुड बी 18 ईयर्स। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि एक अच्छा इकदाम है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद है, आइए इनसे भी बात करने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, ये जो एक नया इकदाम किया जा रहा है कि पहले जो थी शादी वो 16 साल की एज में हो जाती थी, लेकिन अब 18 साल के बाद ही आप शादी करवा सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल सही है, क्योंकि अवेयरनेस भी आ जाती है, थोड़ी सी बच्चा मैच्योर हो जाता है। इस वजह से उसके लिए आगे जो लाइफ होती है उसके लिए बहुत बेस्ट होता है कि 18 ज़रा एज सही हो, क्लेवर हो। पहले दौर में तो ये होता था ना कि बच्चों की शादी बड़ी जल्दी एज में करवा देते, जैसे 14 साल, 15 साल, 16 साल, लेकिन अब लोग एक अवेयरनेस आ रही है। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करती हैं या इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट आप शेयर करना चाहें? नहीं, बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चे को थोड़ी सी समझ होती है अगली ज़िंदगी में, उससे साथ एडजस्टमेंट अच्छी तरह हो जाता है। और एज कम हो तो इतनी समझ नहीं होती, इस वजह से ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि लोग इस फैसले से काफ़ी मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि 18 साल तक के बच्चा मैच्योर हो जाता है और उसमें इतनी सेंसिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने मामला फैसले से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं DG-LDA आमना इमरान खान ने 8 हाउसिंग स्कीमों को प्लानिंग परमिशन जबकि 3 हाउसिंग सोसाइटीज को टेक्निकल परमिशन देने की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, DG-LDA आमना इमरान खान ने 8 हाउसिंग स्कीमों को प्लानिंग परमिशन जबकि 3 हाउसिंग सोसाइटीज को टेक्निकल परमिशन देने की मंजूरी दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा। बिल्कुल, DG-LDA आमना इमरान खान ने आज हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इजलास की सदारत की, जिसमें लाहौर समेत 11 हाउसिंग सोसाइटीज़ को प्लानिंग परमिशन देने की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर की जो सोसाइटियाँ हैं उनमें सफारी गार्डन है, सफिया होम्स है, सिटी पार्क सिटी लैंड है, इसके साथ साथ दीगर सोसाइटियाँ जिसमें स्मार्ट सिटी भी है लाहौर के नाल पे मौजूद, ये शामिल है। जबकि पत्तों की, कसूर और शेखुपुरा रोड पे भी लाहौर डिवीज़न के हदूद में आने वाली दीगर स्कीमें शामिल हैं। LDA ने इस हवाले से ये क्लियर किया है कि ये प्लानिंग परमिशन और टेक्निकल परमिशन इस हद तक है कि इनकी स्कीमों को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन इसमें ख़रीदो फरोख्त नहीं हो सकती जब तक इनको हाथ में मंजूरी ना दी जाए। अगर ये प्लानिंग परमिशन में पूरा उतरें, उसके बाद टेक्निकल परमिशन में भी पूरा उतरें, उसके बाद इनको हाथ में मंजूरी दी जाएगी। ये LDA हुकाम ने क्लियर किया है और शहरियों को तनबीह जारी की है कि इन सोसाइटी के अप्रूवल इनकी प्लानिंग के हद तक है, प्लाटों के खरीद फरोख्त के ये मजाज नहीं है। जी अच्छा दुरे ने, आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा कि प्लानिंग परमिशन और टेक्निकल परमिशन में डिफरेंस क्या है?
दुर्नियाब आप हमें सुन पा रहे हैं, बताइएगा प्लानिंग परमिशन और टेक्निकल परमिशन में डिफरेंस क्या है, मुराद क्या है इससे? बिल्कुल, ये टेक्निकल परमिशन जो होती है वो किसी भी ऐसी स्कीम को जो अपना रकबा जाहिर कर देती हैं और बता देती हैं कि हाँ इतने फ़र्ज़ करें कि 700 या 800 कनाल पे वो स्कीम प्लान कर रही थी, अब उन्होंने अपनी तमाम ज़मीन जाहिर कर दी है, LDA को उसमें अपना कब्ज़ा शो कर दिया है, जिस पे शहरियों को कोई एतराज़ भी नहीं। उसके बाद उनको टेक्निकल अप्रूवल दी जाती है, जिसमें वो टेक्निकल की हद तक अपनी तमाम तर लवाजमात पूरे करते हैं, बताते हैं कि कितना ग्रीन एरिया होगा, कितना उसमें रेजिडेंशियल एरिया होगा, पब्लिक यूटिलिटी की साइट्स कितनी छोड़ी जाएंगी, और उसके बाद उनके अंदर जो है 5 मरले 10 मरले या उससे ज़ायद के प्लॉट किस हद तक हो गए, उनकी तमाम तर तकसीम उसके अंदर मौजूद होती है, पूरी टाउन प्लानिंग होती है, जिसके बाद उसको क्लियर तस्वर किया जाता है, और अगर उसके हिसाब से वो प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उनको फाइनल परमिशन दी जाती है। और जो प्लानिंग परमिशन है वो सिर्फ इस हद तक होती है कि 600 कनाल या 1000 कनाल पे जो अराजी की मंजूरी वो ले रहे हैं प्लान करने की, उसके बाद इस पर स्कीम उन्होंने तजवीज़ कर दी है, उनको इस पर इब्तदाई प्लानिंग की इजाज़त दी जाए ताकि वो ज़मीन पूरी करके LDA के कागज़ों में उसका कब्जा शो करें और उसके बाद वो टेक्निकल अप्रूवल ले सकें। जी बहुत शुक्रिया दुर्नियाब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पंजाब में 25 लाख सस्ते घरों की तामीर के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। याकूब ताहिर इजहार की सरबराही में 21 मेंबरान पर मुश्तमिल ये टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और टास्क फोर्स की TORs भी जारी कर दिए गए हैं। टास्क फोर्स मंसूबे की मौजूदा कारकर्दगी, तामीराती मटेरियल की मंजूरी भी ली गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, पॉलिसीज, तजावीज, एक्शन प्लान की भी हुकूमत से मंजूरी ले ली गई है। आपको बताएं साथ ही साथ लैंड बैंक, फाइनेंस, प्लानिंग और लीगल फ्रेमवर्क ब्रीफिंग और दीगर मामला भी तय होंगे। वन विंडो फैसिलिटी, कच्ची आबादी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटेजी पर भी ब्रीफिंग होगी और सूबाई हाउसिंग पॉलिसी, एक्शन प्लान, मॉनिटरिंग, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मंसूबे की कानून साजी समेत दीगर मामलात हैं जो कि देखेंगी। आपको बता रहे हैं यहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, बताइएगा। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और पेशरफ्त ये है कि सूबाई सतह पर एक नई टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है जो कि सिर्फ सूबे में पंजाब में 25 लाख घरों की तामीर के मामलात देखेगी। 21 रुकनी ये टास्क फोर्स जो है ये बनाई गई है और इसकी सरबराही जो है ये मारूफ बिजनेसमैन याकूब ताहिर इजहार इसकी सरबराही करेंगे, जबकि DG फाटा इस टास्क फोर्स के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। और इस टास्क फोर्स के बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी किया गया है। और जो इसके TORs तय किए गए हैं उसके हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इसके TORs होंगे उसमें ये टास्क फोर्स जिन मामलात को देखेगी उनमें मनसूबे की मौजूदा कारकर्दगी है, तामीराती मटीरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, तजावीज़ हैं, एक्शन प्लान की हुकूमत से मंजूरी है, लैंड बैंक है, फाइनेंस है, लीगल और वर्किंग वन विंडो फिजिबिलिटी है, कच्ची आबादियों की अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ सूबाई सतह पर जो हाउसिंग की पॉलिसी बनाई जाएगी वो भी इसी टास्क फोर्स की जिम्मेदारी में आती है। जी ठीक है, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पे आपको बताएं कि दूध हर घर की जरूरत है। पंजाब फूड अथॉरिटी खालिस दूध शहरियों तक पहुंचाने के लिए कोशा है। आइस फैक्ट्रीज में दूध स्टोर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सेहत दुश्मन अनासिर मिलावट ज़दा दूध के ब्लॉक्स बनाकर दूसरे शहरों में सप्लाई करते थे। आपको बताते चलें कि दूध जो कि हर घर की जरूरत है, पंजाब फूड अथॉरिटी खालिस दूध शहरियों तक पहुंचाने के लिए कोशा है। तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस से। इमरान इस हवाले से बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस चीज़ से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं कि मिलावट माफिया चंद पैसों के लिए इंसानी जानों से खेलते हैं। ऐसी ही मिलावट माफिया के खिलाफ आज पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक नई हिकमत अमली सामने आई है और वो नई हिकमत अमली ये है कि मिलावट माफिया करता क्या था कि आइस फैक्ट्रीज़ में वहाँ पर दूध जो है उसको फ्रीज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी को मुख्तलिफ शिकायत जो मौसूल हुई उस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से फैसला किया गया है कि अब किसी भी आइस फैक्ट्री में
जो है वो दूध जो है वो उसकी स्टोरेज जो है वो नहीं की जाएगी। इस पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है और एक नया डिसीजन डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन महमूद उस्मान की जानिब से देखने में सामने आया है कि अब अगर दूध को स्टोर करना है, उसको जमाना है, तो उसके लिए अलहदा लाइसेंस जो है वो हासिल करना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो सिर्फ ये है कि दूध की जो अडल्ट्रेशन है उसको रोका जाए। जी, उसको रोका जाए। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। हैं आपको बताएं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद की जेर सदारत इजलास हुआ है। रेगुलेशन विंग आर्काइव महकमा खजाना के सेक्रेटरीज ने इस इजलास में शिरकत की है। महकमा इत्तलात और महकमा हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की है। डॉक्टर फरूगुल हक नूरी, डॉक्टर सआदत सईद और डॉक्टर ज़ियाउल हसन भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में 27 साल बाद उर्दू को बाज़ाब्ता दफ्तरी जुबान बनाने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब का अदालती निज़ाम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मरासला भिजवाएगा और मरासले में कहा जाएगा कि वकला को उर्दू जुबान में अपीलें दायर करने के लिए कायल किया जाए। आपको बताते चलें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद की जेर सदारत ये इजलास हुआ है और इजलास में शिरकत के हवाले से अगर आपको बताते चलें तो रेगुलेशन विंग आर्काइव महकमा खजाना के सेक्रेटरीज के अलावा महकमा इत्तलात और महकमा हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। डॉक्टर फखरुल हक नूरी, डॉक्टर सआदत सईद, डॉक्टर ज़ियाउल हसन ने शिरकत की है। जबकि इजलास में 27 साल बाद उर्दू को बाज़ाब्ता दफ्तरी जुबान बनाने का फैसला किया गया। हुकूमत पंजाब ने अदालती निज़ाम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मरासला भिजवाएगा, जबकि मरासले में कहा जाएगा कि वकला को उर्दू जुबान में अपीलें दायर करने के लिए कायल किया जाएगा। बिल्कुल अहम पेशरफ्त हुई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद की जेर सदारत इजलास में रेगुलेशन विंग आर्काइव और महकमा खजाना के सेक्रेटरीज इस इजलास में मौजूद थे। महकमा इत्तलात और महकमा हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज भी इस इजलास में मौजूद रहे। डॉक्टर फखरुल हक नूरी, डॉक्टर सआदत सईद और डॉक्टर ज़ियाउल हसन ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि इजलास में 27 साल बाद यह फैसला किया गया है कि उर्दू को बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तरी जुबान बनाया जाए। हुकूमत पंजाब का अदालती निज़ाम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मरासला भिजवाएगा और साथ ही साथ आपको बताएं कि मरासले में यह लिखा जाएगा कि वकला को उर्दू जबान में अपीलें दायर करने के लिए कायल किया जाए। अहम इजलास हुआ है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद की जेर सदारत हुआ है ये इजलास और रेगुलेशन विंग आर्काइव महकमा खजाना के सेक्रेटरीज ने इस इजलास में शिरकत की है। महकमा इत्तलात और महकमा हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज भी इस इजलास में मौजूद थे। बिल्कुल, इजलास के मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये इजलास हुआ है और इजलास में 27 साल बाद उर्दू को बाज़ाब्ता दफ्तरी जुबान बनाने का फैसला किया है, जबकि हुकूमत पंजाब का अदालती निज़ाम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मरासला भिजवाएगा। उधर ट्रैफिक पुलिस के दरबार में जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी की शिरकत। किसी अफसर ने जाली नंबर प्लेट वाली सीसीपीओ की गाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। सीसीपीओ बशीर अहमद की बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी सेफ सिटी के कैमरों ने भी ना पकड़ी। सीसीपीओ की गाड़ी का नंबर LEG 784 है। इस हवाले से बात करते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताइएगा क्या मामला है ये? आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अहकाम दिए गए थे सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस को कि जाली नंबर प्लेट की गाड़ियां जो इस्तेमाल हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस अहकाम के ऊपर हज़ारों ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी जाली नंबर प्लेट थी, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने भी कार्रवाई की और सेफ सिटी अथॉरिटी ने भी। लेकिन कोतवाली शहर जो है CCPO बशीर अहमद नासिर, उनकी गाड़ी के ऊपर जाली नंबर प्लेट जो है वो लगा के ये गाड़ी शहर भर में घूमती है, लेकिन उसकी तरफ ना तो कोई पुलिस अफसर जो है वो देखता है और ना ही सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरा जो है वो CCPO लाहौर की गाड़ी के ऊपर जो जाली नंबर प्लेट है उसको फोकस कर पाते हैं। और आज भी ट्रैफिक पुलिस का दरबार हुआ जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस को CCPO लाहौर की तरफ से ये अहकाम दिए गए कि वो जो है वो बिला असर और रसूख जो है वो गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उनकी अपनी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। इरफान मलिक हमें आगाह कर रहे थे। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। डीसी लाहौर सालिया सईद की जेर सदारत रेवेन्यू का इजलास हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स ने शिरकत की है। सर्कल ऑफिसर्स, तहसीलदार, RLA सेंटर और अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के अफसरान और मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। तहसीलदारों ने जमाबंदियों, पर्चा रजिस्ट्रीज, इंतकालात, खातों की पड़ताल पर ब्रीफिंग दी और इंसदाद तजावुजात और वागुजार करवाई गई सरकारी जगहों के इस्तेमाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जमाबंदियों और पर्चा रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए
सर्कल अफसरान को डेडलाइन भी दी गई है। तहसीलदारों को परफॉर्मे जमा न कराने पर डीसी ऑफिस छोड़ने से रोक दिया गया, जबकि जमाबंदियों की जो डेडलाइन दी जा रही है उस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। सर्कल ऑफिसर को मौजा लाखे की फर्दें जारी करने से रोक दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर प्रोफार्मा पुर न करने पर सर्कल अफसरान की जवाब तलबी करें। एसी साहिबान माहाना मीटिंग में खातों के इंदराज को भी चेक करें। आपको बताते चलें कि डीसी लाहौर साहलिया सईद की ज़ेर सदारत रेवेन्यू का यह इजलास हुआ है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स ने शिरकत की है। सर्कल ऑफिसर, तहसीलदार, RLA सेंटर और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की है। रंग महल से खबर शामिल करें। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन स्पेशल स्क्वाड का एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर वट्टू की निगरानी में किया गया। रंग महल चौक और शाह आलम मार्केट से तजावुजात कब्जे में ले ली गई। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। जुबैर वट्टू सामान के 2 ट्रक कब्जे में ले लिए गए, ये बताया गया है उनकी जानिब से। आपको बताते चलें कि रंग महल से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन स्पेशल स्क्वाड का एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन था और ऑपरेशन मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर वट्टू की निगरानी में किया गया। रंग महल चौक और शाह आलम मार्केट से तजावुजात भी कब्जे में ले ली गई। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की हिदायत पर यह ऑपरेशन किया गया है, ऐसा कहा गया जुबैर वट्टू की जानिब से, जबकि सामान के 2 ट्रक कब्जे में ले लिए गए हैं। आपको ऑपरेशन के हवाले से बताते चलें, रंग महल में यह ऑपरेशन किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन स्पेशल स्क्वाड ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर वट्टू की निगरानी में किया गया। उधर हॉल रोड मार्केट पर तजावुजात माफिया का राज है। इंतजामिया खामोश तमाशाई। तजावुजात को खत्म करने के लिए कैंप होने के बावजूद तजावुजात माफिया की खुली मनमानियां जारी हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, हॉल रोड से जहां पर तजावुजात माफिया का राज है, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तजावुजात को खत्म करने के लिए कैंप होने के बावजूद तजावुजात माफिया की खुली मनमानियां जारी हैं। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान इलियास, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त हार्ड रोड पे मौजूद हूँ। अगर बात तजावुजात के हवाले से की जाए तो शहर लाहौर में गुज़िश्ता कई अरसे से जो है तजावुजात के खिलाफ खासे बड़े ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप शहर की बड़ी मार्केटें देखें तो जो उनकी हालत है जूं की तू दिखाई देती है। इस वक्त मैं हार्ड रोड पे मौजूद हूँ और मेरे गिरदोनवा देख सकते हैं कि कैसे तजावुजात हैं, यहाँ पे भरमार लगी हुई है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हार्ड रोड मौजूद अली खान भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, बताइएगा ऑपरेशन के बावजूद हालत जो है मार्केट की वैसे की वैसे है, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने पूरे लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करवाया था और आपने देखा है कि हर जगह से उन्होंने इंक्रोचमेंट का खात्मा किया, बल्कि लोगों की दुकानें, लोगों के प्लाजे जो है वो मस्मार कर दिए गए। लेकिन बदकिस्मत ये है कि उसको फॉलो अप नहीं किया गया। देखें ना, होना तो ये था कि इंक्रोचमेंट फिर दोबारा लगे ही ना, लेकिन यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है। यहाँ पे तो वो सिस्टम है कि इतना कुछ इतनी बर्बादी के बाद फिर इंक्रोचमेंट आपको नजर आ रही है। देखें कि इंक्रोचमेंट उसी तरह लगी हुई है। आपके ख्याल में जो फॉलो अप नहीं किया जा रहा उसकी वजह से जो है दोबारा से ये इंक्रोचमेंट नजर आ रही है? देखिए जी, बात ये है कि इंक्रोचमेंट तो अब जो इदारा है, जो टाउन का इदारा है, उन्होंने फॉलो अप करना है ना। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो कैंप भी लगा हुआ है, वो तजावुजात के खिलाफ टाउन ने कैंप लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रोचमेंट उसी तरह लगी। बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि यहाँ पे कैंप भी लगा हुआ है, लेकिन साथ ही उसी कैंप के गिर्द भी जो है तजावुजात वैसे के वैसे हैं। और आप देख सकें कि मैं ये इस साइड पे मेरे दुकानें हैं और इस साइड पे सारी इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे दुकान मालिकान से भी कि जो इनके आगे जिन्होंने ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं और ये स्टॉल्स के, अब देखें यहाँ से हम बात कर रहे हैं, इस वजह से लोग यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन जो तजावुजात माफिया है वैसे की वैसी सरगर्म है। हम ये इन और लोगों से भी बात करेंगे। आप आइएगा, आप मुझे बताइएगा कि ये तजावुजात है, जो मसले मसाइल हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? यार, आपकी दुकान के आगे लगा हुआ है, इसी तरह मसाइल होते हैं तो आप क्यों नहीं से हटाते? वो है ही नहीं इधर, वो हटे ही हुए हैं, लगा तो कोई नहीं हुआ। ये तो पार्किंग है, पार्किंग लगी हुई है। नहीं, ये पार्किंग के आगे ये देखें, ये रेडी भी जा रही है। चलते बंदे को तो नहीं रोक सकते ना। चल नहीं रहा यार, ये तजावुजात हैं सारे। वो तो खत्म कर दिए, जो खत्म थी वो आए हैं, देखा उन्होंने। आपने देखा कि दुकान मालिकान जो हैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और जैसा कि कहा भी ये जा रहा है, जो यहाँ पे आगे स्टॉल लगाते हैं ये महीना देते हैं दुकान वालों को, जो जिनके आगे ये स्टॉल लगाए जाते हैं। तो इस हवाले से जो है, जो लोगों का यही कहना है कि जो आम आवाम है परेशान वो है, जो यहाँ पे सफ़र कर रही है, जिस हवाले से
जो खरीदारी करने आते हैं उनको मसाइल का सामना है। और टाउन इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है कि अगर जिन इलाकों में और जिन मार्केट्स में जो है ऑपरेशन किया गया है तो उस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए उसका मज़ीद फॉलोअप भी करें। और इसके साथ साथ जो है और लोगों से यहाँ से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने आए हैं? नहीं, यहाँ पे शॉपकीपर है। शॉपकीपर है। जी जी। ये तजावुज़ात के हवाले से यहाँ पे ऑपरेशन होने के बावजूद वैसे के वैसे नज़र आ रहे हैं, तो क्या वजह है? बात तो ये है कि परमानेंट नहीं आते, लोग आते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद चले जाते हैं। वो फिर जो उन्हें पता है यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा, ये दुकानों के आगे जो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं तो ये क्यों लगे हुए हैं? आप क्यों नहीं इसे मना करते? वैसे तो बेसिकली मेरी ये शॉप नहीं है, लेकिन हमारी दूसरी साइड पे शॉप है। ये खुद ही लगवाते हैं। एक तो कुछ लोग तो पैसे लेते हैं मंथली, और कुछ लोग वैसे ही गरीब होने की कॉपरेट के, चलो यार इनकी भी बच्चों की रोज़ी का मामला है, ये वजह है। और जो महकमा तो पहले रिश्वत लेके लगाता था, रिश्वत लेते थे अपने नासिर से, उनको पहुँचाते हैं जो भी तरीक़ाकार है। आपने सुना कि जो है यहाँ पर जो दुकानदारों ने आगे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो फेवर दी जा रही हैं, उसकी वजह से भी जो तजावुज़ात है दोबारा लग जाते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की जानिब से अभी कोई खातिर ख्वाह काम नज़र नहीं आ रहा। मैं चलता जा रहा हूँ और आपको ये तजावुज़ात दिखाएं। इस हवाले से ये देखें, यहाँ पर ये बंद भी किए जा रहे हैं, तो ये लोगों को रोज़गार भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आम आवाम को इससे जो तकलीफ़ें हैं, इस हवाले से लोगों का यही कहना है कि जो इसका फॉलोअप है, जो मार्केट है, उनके सदर ने भी जैसे कहा, तो इसका फॉलोअप होना चाहिए ताकि जो ये तजावुज़ात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके और जो मार्केट है वो दोबारा से जो है उसमें जो आमदरफ का सिलसिला है आसान हो। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ ट्रैफिक रवानी की बात कर ली जाए तो सिग्नल फ्री जेल रोड पर ट्रैफिक शदीद सुस्त रवि का शिकार है। एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, आपको बताएं कि मुगलपुरा से ताजपुरा तक भी केनाल रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम देखने में आ रहा है। शालीमार लिंक रोड पर भी ट्रैफिक का इस वक्त शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में ये सूरत हाल है ट्रैफिक की कि शहर की अहम शाहराहें हैं और ट्रैफिक का दबाव इस वक्त संगीन हो चुका है। एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोग ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हैं और ये रोज की यही सूरत हाल है। सिग्नल फ्री जेल रोड पर भी ट्रैफिक का इस वक्त शदीद जो जैम है वो देखने में आ रहा है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जबकि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जेल रोड की अगर बात करें तो सिग्नल फ्री जेल रोड है जो कि ट्रैफिक के बहाव में है और एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना है। मुगलपुरा ताजपुरा तक किनाल रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जबकि शालीमार लिंक रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गवर्नर हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया है। चौधरी मोहम्मद सरवर, फयाजुल हसन चौहान ने शिरकत की है, जबकि फरहाना मकसूद, वारिस बेग, रेहान और दीगर गुलकारों ने परफॉर्मेंस पेश की है। मारूफ कवाल आसिफ अली खान संतू कवाली पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि गवर्नर हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया है और मारूफ शख्सियात हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की है।
अदाकारा मेघा ने गुलकारी में आने के बाद अपना म्यूजिकल बैंड भी बना लिया। बैंड के हवाले से मेघा का क्या कहना है, जानते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जैन, बताइएगा। जी, स्टेज की नामवर अदाकारा मेघा जो गुलकारी की तरफ आई, बॉर्डर पार से मकबूलियत हासिल की, अब उन्होंने अपना बाकायदा जो है म्यूज़िकल बैंड बना लिया और आज उस बैंड के साथ जो है वो यहाँ पे रिहर्सल्स की जा रही हैं, जैम हो रहा है। मेघा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अपने इस बैंड के हवाले से वो क्या कहेंगी। जी मेघा जी, क्या कहना चाहेंगी? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहले भी मेघा का मेघा से मुकाबला था और अब भी मेघा का मेघा से ही है, तो ये मेघा का एक नया जन्म है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू तारिक भाई के, उन्होंने मुझे हौसला दिया और मैं यहाँ तक पहुँची और मेरी पूरी टीम मुझे बहुत बूस्ट कर रही है। जी, लाहौर से शोहरत हासिल करने वाले मौसीकार गुलकार तारिक ताफू जो मेघा के उस्ताद हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वाकई लाहौरी है और दुनिया में 7 सुर होते हैं, एक होता है 8वां सुर अदब का, वो मेघा के पास है, उसने सारा कुछ करवा लिया प्यार से अपना, सीधी सीधी बात है। जी बिल्कुल, तारिक ताफू का ये कहना है कि मेघा जो है वो बहुत ही अदब करने वाली है और यही उनकी कामयाबी। हुसैनी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और